जय श्री राम, जय हनुमान। सबसे पहले आपको, आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि जब हम राम नाम का जाप करते हैं या नाम जाप करते हैं और निरंतर करते हैं उसे, तो कभी तो हमें बहुत अच्छा लगता है उस कार्य को करने में, लेकिन कभी कभी उसका बिल्कुल मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ निराश, हताश, सब कुछ ये समझ लो आपसे दूर होता जा रहा है और आपका मनोबल जो है वो नाम जाप में गिरने लगता है। आप राम नाम के जाप में अपने मनोबल को गिरा हुआ महसूस करते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? ये हमारा मन है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। हमारे मन को नई नई चीजों को देखने का और उनको भोगने का बड़ा शौक है। ये मतवाला है। आज किसी जगह पर होता है, थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लिया, एक दो बार उस चीज में इंटरेस्ट लिया, फिर उसका जो उसका उत्साह है वो हट जाता है। फिर दूसरी जगह पर वो अपना उत्साह दिखाने लगता है, अपना आभार दिखाने लगता है, अपना उससे परिचय कराने लगता है। इसी तरह से जब आप इसे नाम जाप के द्वारा बींधते हैं, यानी कि नाम जाप के घेरे में, गुरु कृपा के घेरे में जब राम नाम के जाप को आप बांधते हैं, तो फिर ये मंत्र कुछ समय तक जब इस पे मंत्र का प्रभाव होता है, शुरुआत दौर पे होता है, तब ये उसमें बड़ा आनंद लेता है। लेकिन आप जबरदस्ती इसे उसी में लगाते हैं, बार बार इसे उसी में निहित करते हैं, तो फिर ये उससे नाम जाप को छोड़कर भागने लगता है। क्योंकि इसके अंदर की जो गंदगी है और जो इसका चंचलपन है, जो मन हमारा भ्रमित हो गया है, वो हमारे विचारों से, हमारे कार्यों से, हमारी जो भी गतिविधियां हैं उनसे जो मन हमारा बिगड़ गया है, विचलित हो गया है, वो फिर अपनी औकात दिखाने लगता है। तो उस समय साधक को विशेष आवश्यकता होती है। अगर नाम जाप के दौरान उनको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, उल्लास हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि राम नाम का जाप ही सर्वोपरि है, इससे बड़ा कुछ नहीं है और ये मेरी सबसे बड़ी निधि है, तो उस समय उनको ज्यादा ये नहीं होना चाहिए संतुष्ट कि मेरा काम बन गया। नहीं, आपको हर समय सतर्क रहना चाहिए। आपको हर समय मन पे निगरानी रखनी चाहिए। 1 मिनट में मन आपको गिरा सकता है। जब भी उसका दाव लगा, उसका भाव जैसे ही प्रबल हुआ, उसमें जो संकल्प आपके अंदर से उठाया और आपने उस कर्म में थोड़ा सा भी आसक्ति दिखाई, तो ये आपको बड़ी ऊंचाई से पटक देता है। तो इस मन को धीरे धीरे समझा बुझाकर, सत्संग के माध्यम से, नाम जाप के माध्यम से, शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से इसे धीरे धीरे समझाकर इसको काम में लगवाइए। ऐसा होता है कि अगर आप राम नाम का जाप को, उस समय आपको राम नाम का जाप करने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, उस समय आप रामचरितमानस का पाठ करिए, पाठ में इसे लगाइए। पाठ में भी नहीं लग रहा है तो किसी मंदिर पे राम जी के दर्शन करने चले जाइए, वहां पे कीर्तन करिए। उसमें भी नहीं लग रहा है तो सबसे बड़ी जो औषधि होती है मंत्र जाप करने की, नाम जाप करने की, वो होती है सत्संग। तो इस मन को फिर सत्संग में लगाइए। ये सत्संग के शब्दों को सुनेगा तो उन चीजों को अपने अंदर ढालने के लिए ये प्रेरित होगा, क्योंकि मन एक बहरूपीय का कार्य करता है। ये हमने कई वीडियो में आपको बार बार बताया है कि मन जो चीज देखता है ना, वैसा बनना चाहता है कि मैं ऐसा बन जाऊं, और इसे लंबे समय तक करने का इसका स्वभाव नहीं होता है। बस उसे लंबे समय तक हमें करवाना पड़ता है। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई नया घोड़ा है जो कि अभी उस पर कोई सवारी नहीं हुई है, उस पर कोई बोझा नहीं लादा गया है, या फिर कुछ ऐसा नहीं हुआ है, तो शुरुआत में जब आप उससे काम लोगे तो या तो वो बहुत ज्यादा एकदम आपको क्रोधित दिखेगा और आपको परेशान करेगा, या फिर शुरुआत में वो बहुत अच्छा काम करता है और थोड़ा बहुत परेशानी भी दिखाता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप उसे अभ्यास कराते रहते हैं इन चीजों का, तो उसका फिर वो आदी हो जाता है। हमने ऐसे ऐसे खच्चर घोड़े देखे हैं जिनके साथ कोई नहीं जाता है, बल्कि वो सामान को नियत जगह पर उसी हिसाब से पहुंचा देते हैं, क्योंकि उनको उसकी आदत पड़ी हुई है, उनको उस चीज की लत लगी हुई है। और जब उनको इस चीज की लत लग जाती है तो वो अपने आप उस चीज को करते हैं। इसी तरह से मन को नाम जाप की लत लगाइए। चाहे आप खुशी हो रही हो तो उस समय शांत हो जाइए, खुशी हो रही है, मन के भाव में सतोगुण बढ़ा हुआ है इसीलिए, और अगर दुख हो रहा है तो उस समय भी शांत हो जाइए, उस समय तमोगुण बढ़ा हुआ है, कोई पाप आपका कर्म है जो आपके भजन के जाप में विघन डाल रहा है, तो उस समय भी आपको शम हो जाना, यानी कि ना तो आपको खुशी में ज्यादा आसक्त होना है, ना ज्यादा आपको दुख में दुखी होना है। आपको बीच का रास्ता अपनाना है, सत्संग का श्रवण करना है, नाम जाप का श्रवण करना है,
तब आपको वह चीजें समझ में आएंगी, तब आपको वह चीज मन की गति समझ में आएगी। धीरे धीरे मन आपका अपंग हो जाएगा, फिर वो आप जिसमें उसे लगाना चाहेंगे उसमें वह बिना रोक टोक के लगेगा और आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए। अंत में फिर से हम आप लोगों को हैप्पी गोवर्धन पूजा, हैप्पी दिवाली, जो भी है बालाजी महाराज आप पे कृपा करें, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। जय श्री राम, जय जय हनुमान।